गुड इवनिंग। आज 17 तारीख है। 19 तारीख से लोकसभा चुनाव शुरू हो रहा है और जून 1 तारीख को ये जो चुनाव है ख़त्म होगा। ये 7 फेज़ में इलेक्शन होगा और ये 3 दिन बाद अर्थात इट मीन्स जून 4 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो क्यों ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, ये कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है हमारा नौजवान के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है हमारा महिलाओं के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है हमारा जो फार्मर्स है, जो अदर्स एंटरप्रेन्योर्स है, उनके सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये जो चुनाव। ये आपको आप सब लोगों को मालूम है, फिर भी मैं एक कॉमन स्टूडेंट का नाते आपका सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो इलेक्शन है मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र का ये जो त्यौहार है और ये जो चुनाव है ये सारे विश्व का सबसे कलरफुल फेस्टिवल है। इतना बड़ा इलेक्शन और इतना एक्सपेंसिव इलेक्शन दुनिया में और कोई देशों में नहीं होता है। आप चाहे यूरोप में जितना सारे देश है लगा लीजिए, आप अमेरिका को लगा लीजिए, आप अफ्रीका, कोई भी कंट्री, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे इलेक्शन, ये लोकसभा चुनाव जैसा हमारा लोकसभा जैसे चुनाव, लोकसभा का चुनाव जैसे होता है, इतना बड़ा और इतना कलरफुल और इतना एक्सपेंसिव चुनाव दुनिया में और कोई जगह नहीं मिलेगा। तो ये चुनाव किसके लिए है? ये चुनाव है आपको एमपी और मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस लिए चुनना है ना? हमारा जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन है वो है इंडियन पार्लियामेंट। और इंडियन पार्लियामेंट आपको बनता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को लेकर, ठीक है ना। तो ये जो है मेन पार्ट प्ले करता है लोकसभा। लोकसभा मीन्स पीपल्स असेंबली और यू कैन से द हाउस ऑफ द पीपल इज़ पीपल्स हाउस में 543 एमपीज़ होता है, ठीक है ना। तो इस 43 एमपी का चुनाव है। ये लोग डिसीजन लेंगे कि अगले 5 साल के लिए इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, अगले 5 साल में इंडिया का एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, अगले 5 साल में इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो इसके लिए पॉलिसी बनाना है, पॉसिबल डिसीजन लेना है ना। इससे हमारा ये जो इलेक्शन, इस इलेक्शन में ठीक होता है कि हमारा बॉर्डर कितना सिक्योर रहेगा, हमारा जो इकोनॉमी वो कैसे बढ़ेगा, कैसे इकोनॉमी आज जो पिछले 10 साल, मान लीजिए 2014 से 2024 साल तक, इस 10 साल में हमारा इकोनॉमी कितना जगह, जहाँ पे 2014 में हमारा पोजीशन था 10 वर्ल्ड में, उस जगह इस लास्ट 10 ईयर में, ओनली 10 ईयर में, नरेंद्र मोदी का 10 ईयर में कहाँ से कहाँ आ गया हम लोग, 5th पोजीशन में आ गया, है ना। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारा मोदी जी का और मोदी गवर्नमेंट का, है ना। तो हमारा ये जो इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन में ऐसा लोगों को चुनना है, ऐसा पार्टी को चुनना है जो हमारे लिए डिसीजन ले सके, हमारा इकोनॉमी को बहुत आगे ले सकता है, हमारा जो प्रेस्टीज, हमारा जो डिग्निटी, वर्ल्ड में हमारा जो रेपुटेशन, वो रेपुटेशन और भी बढ़ जाए। पहले तो हमारा इतना इज्जत नहीं था दुनिया में। हम इंडिया से जब लोग जाते थे, बहुत सारे इंडिया का लोगों को उतना ज़्यादा इज्जत नहीं मिलते थे। अभी कोई भी इंडियन वर्ल्ड में कोई भी जगह जाए तो उनके लिए अलग सम्मान मिलता है, उनका अलग आपका मोदी जी, आप मोदी जी का देशों से आए, आप मोदी जी का कंट्री से आए, तो मोदी जी ऐसा एक नेता है जिनका इज्जत और जिनका रेपुटेशन और जिनका एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ, सारा दुनिया में सबसे जितना देश है सबसे ज़्यादा है हमारा प्राइम मिनिस्टर का एक्सेप्टेबिलिटी। हाँ, मतलब उनको सारे लोग मानते हैं, उनको सारे लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम किया जिस काम से दुनिया का लोग खुश है। डेफिनेटली जो एनिमी कंट्री है और जो लोग चाहते हैं कि वो भी हमसे ज़्यादा आगे जाए, तो उनका तो गुस्सा होगा ही, है ना। तो और जो लोग सोचते हैं कि हमारा
देश क्यों इतना आगे, क्यों इतना जल्दी आगे बढ़ रहा है, तो वो लोग भी जल रहा है। और कोई इकोनॉमिस्ट है वो भी सोच रहा है कि इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है, तो कोई इकोनॉमिस्ट भी वो कैसे वो एनालाइज करते हैं, जो एनालाइज करते हैं। तो मैंने देखा कि इंडिया का लोगो भी है उसमें, फॉरेन इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो वो लोग इंडिया को कैसे नीचा दिखा जाता है तो उनके उस कामों में वो लगे हैं। मगर हम लोग ऐसे एक कंट्री है जहाँ स्पिरिचुअलिटी हमारा मूल मंत्र है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, हाँ, स्पिरिचुअलिटी हमारा जो मूल मंत्र है उसको लेके हम आगे जा रहा है। हमारा जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का कोई पर्सनल कोई ये नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं। वो चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट हो। देश में जो 143 करोड़ पीपल है, 143 कोटि लोगों का भला हो। जिस पॉलिसी में सब लोगों का भला होगा, जिस आइन में और जिस काम में सब लोगों का अच्छा होगा, ताकि सब लोग ठीक रहे, अच्छा रहे, हैप्पी रहे, उस काम में लगे हैं। और कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि उनका अगर वो पावर में ना आए तो CBI, ED और फिर इनकम टैक्स उसका पीछे लग जाएगा। क्यों उसका पीछे लगेगा? अरे बाबा, आप इतना साफ होते, अगर आप कोई गुनाह नहीं करते, अगर आप कोई स्कैम नहीं करते, तो आपका डर किस बात का डर है आपका? कोई अच्छा लोग था, कोई अच्छा लोगों को तो कोई डर नहीं आता है पुलिस से। किसका पुलिस से डर होता है? जो चोर होता है उससे पुलिस से डर होता है। तो सिंपल फिलॉसफी है। और आप 40 लोगों को, 40 पार्टियों को लेके आप इंडिया जुट बनाए। कैसा नाम दिया इंडिया? ये इंडिया क्या नाम है? इंडिया हमारा देश का नाम है। और क्या आप ऐसे एक नाम दिया, एक कंफ्यूजिंग नाम दे दिया दुनिया का सामने इंडिया को छोटा दिखाने के लिए। गलत है ये जो आप काम किया, जो आपका जो अचीवमेंट। आप देखिए ना, आपको तो अच्छा पॉलिसी सोचना है, आपका तो अच्छा चीज़ें सोचना है। कैसे मोदी जो काम कर रहा है, जो डिसीजन मेक किया, जो पॉलिसी है, उसको काउंटर करने के लिए उससे भी अच्छा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी बढ़कर आपको पॉलिसी, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी लोगों का सामने पेश करना चाहिए था। मगर आप कर नहीं पाया, क्योंकि लिए आपका पास उतना अच्छा दिमाग नहीं है, आपका पास उतना इंटेलेक्चुअल पर्सन्स नहीं है, और आपका पास डेफिनेटली उतना अच्छा रिसर्चर्स नहीं है जो आपको रिसर्च करके डेटा दे और अच्छा डेटा सप्लाई करे, या अच्छा पॉलिसी दे, या अच्छा सजेशन दे। ऐसा लोग नहीं है। डेफिनेटली यू हैव डार्थ ऑफ इट, डेफिनेटली। अदरवाइज आप तो ऐसा कर लेते। तो आपका जो पॉवर्टी आई मीन ऑफ थिंक टैंक, वो तो अभी खुलासा हो गया लोगों का सामने। आप अभी क्या करेंगे? आपका तो आप तो इश्तेहार भी निकाल दिया, तो आप जो मैनिफेस्टो निकाल दिया, उससे लोग देखा। तो जिससे लोग इतना दिन परेशान थे, तो उसी को अगर आप चाह रहे थे कि आप दोबारा लेके आएंगे, तो आप पब्लिक को आपको मान लेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है भैया, नहीं हो सकता है। तो आप सोचिए कैसा अगर आपको दुनिया में टिकना है 21st सेंचुरी में, अगर आपको दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, अगर आपको हमारा बॉर्डर सिक्योर्ड रखना है, हमारा फॉरेन पॉलिसी को लेकर वर्ल्ड में डोमिनेशन करना है, तो वर्ल्ड में सुप्रीमेसी रखना है, तो आपको बहुत तेज़ी से सोचना चाहिए, बहुत आगे जाकर सोचना चाहिए। आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको डेफिनेटली एथिकल होना चाहिए, आपको बहुत वाइज होना चाहिए, आपको इंटेलेक्ट होना चाहिए। तब अब जाके मोदी से टक्कर ले सकता है ना। तो ये सारी बात आपको सोचना चाहिए पहले। अब देखिए आप आगे क्या कर सकता है। अभी तो आपका, मुझे तो नहीं लगता है कि आप अभी इस बार जो पिछले चुनाव 2019 में कितना मिला था आपको कांग्रेस पार्टी को मिला था 52। और कहाँ पे? वो तो जो मेन अपोजिशन पार्टी का जो तकमा लगता है, जो मतलब मेन अपोजिशन पार्टी बनने के लिए जितना MP ज़रूरत होता है उतना भी नहीं था उनका पास। और वायरस BJP अकेला ही उनको कितना मिला था? 303 सीट मिल गया था। तो देखिए वो कहाँ थे और आप कहाँ थे। तो आपको जो करना है अभी सोच समझ कर करना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप सब लोगों को बोलता हूँ कि जल्दी जाके आप वोट दीजिए। बहुत गर्मी है और सोच समझ के वोट दीजिए, ताकि देश सुरक्षित रहे, देश आगे बढ़े, सबका भला हो। ठीक है, थैंक यू।